महाकुंभ को सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन बनाने के लिए योगी सरकार हर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार है। जी हाँ, 45 करोड़ लगभग लोग आने वाले हैं। ऐसे में लोग सुरक्षित तरीके से आएं, वो स्नान करें और फिर उसी सुरक्षित तरीके से वो अपने घर लौट जाएं। ऐसे में बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत होती है और उसके लिए सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। ऐसे में अग्निशमन दल जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। बीच बीच में काफ़ी सारे मॉक ड्रिल कर रहे हैं। कई तरीके की व्हीकल गाड़ियां आई हैं जो अगर कोई भी तरह की आपातकालीन स्थिति हो तो उसमें उसका इस्तेमाल किया जाए। आज एक और मॉक ड्रिल होने वाला है और आज इस शो में हम यही दिखाएंगे कि किस किस तरीके से अग्निशमन दल तैयार है। देखिए, हम आपको लगातार अब यहाँ से दिखा रहे हैं कि जो अग्निशमन दल है वो कितना ज़्यादा तैयार है और तैयारियाँ कितनी ज़्यादा युद्ध स्तर पे चल रही हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पे देखिए सीन यहाँ पे बनाया गया है कि एक टेंट रखा गया है। आप पहले उस तरफ देखेंगे तो एक तरीके का बैम्बू का एक झोपड़ी टाइप की बनाई गई है। फिर यहाँ पे टेंट बनाया गया है। फिर आप देख सकते हैं कि और टेंट में लोगों को भी बैठाया गया है। अब यहाँ पे लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि अगर ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है, उत्पन्न होती है कि आग लग जाती है, तो ऐसे में फायर रेस्क्यू टीम जो है हमारी वो किस तरीके से एक्शन में आएगी और किस तरीके से बचाव करेगी, वो आप इस डेमो में देख सकेंगे। अभी देखिए, आप ये आग लगाई जा रही है। अब पहले तो इस तरीके से यहाँ पे डेमो अब शुरू हो चुका है। तो एक तरफ ये टीम तैयार है, दूसरी तरफ आग को बुझाने के लिए पूरी तरीके से एक दूसरी टीम वहाँ पे तैनात है। तो बस सिर्फ लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना है। अगर ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि सूचना दें, फ़ोन करें, इन्फॉर्म करें, खुद भी इन्फॉर्म्ड रहें। ऐसी कोई भी तत्व, ऐसी कोई भी वस्तु ना रखें अपने पास कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। पर अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो भी जाती है तो अग्निशमन विभाग जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब यहाँ पे देखिए, एक दूसरा डेमो यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे गैस लीक कराई जा रही है और अगर गैस लीक की कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसमें कैसे जो रेस्क्यू टीम है, जो फायर रिस्पांस टीम है, वो कैसे आएगी और कैसे रिस्पांस करेगी। आप देख सकते हैं कि तुरंत आते ही उन्होंने जो है पहले ऐसा लगा, देखिए लोग आगे वो बेहोश हो गए। तो अब एक टीम आएगी, एक मेंबर आएगा जो सिलेंडर पे काम करेगा, पर तुरंत दूसरा जो है, जो भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करेगा, किस तरीके से उनका बचाव करेगा, वो आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं पूरी तरीके से। और ये देखिए, आप तुरंत ही एक और टीम आ गई है, किस तरीके से उनको मेडिकल सपोर्ट दिया जाएगा वो आप देखिए। यहाँ पर देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं यहाँ पे जो अग्निशमन विभाग है उसकी तरफ से किस तरीके से मॉक ड्रिल करके दिखाया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से जो टीम है, जो विभाग है, वो किस तरीके से एक्शन लेगा। अब यहाँ पे हमने आपको एक दिखाया कि अगर झोपड़ी में आग लग गई तो क्या होगा, अगर गैस लीक हो गई तो क्या हो गया। अब आप यहाँ पे आगे देखिए कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है तो तब कैसे उस पे रिस्पॉन्स किया जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर देखिए कोई भी आग, देखिए आग अलग अलग वजह से लग सकती है। अगर कोई भी आग करंट से लगती है, इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी आग लगती है, इलेक्ट्रिक पैनल में किसी तरीके की आग लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी स्थिति में किस तरीके से जो फायर रेस्क्यू टीम है वो काम करेगी या अग्निशमन दल किस तरीके से तैयारी सामना करेगा उसका, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस तरीके से एक अलार्म भी वहाँ पे हर जगह फिट ही रहेगा। तो तुरंत ही ये होते ही जो है अलार्म बजेगा और उसके बाद जो है टीम एक्शन में आ जाएगी। तो ये आप देखा आपने इस वक्त कि देखिए, जैसे ही अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक का पैनल है उसमें आग लगती है तो इस तरीके का सिस्टम इलेक्ट्रिक पैनल में भी फिट किया जाएगा जिसमें अलार्म बजेगा। और आप देख सकते हैं साइड में उसमें सिलेंडर भी फिट है। अगर ऐसी कोई आग लगती है तो तुरंत एक्शन में आके और वो बुझा देगा उसको।
देखिए, अब अगर किसी तरीके से आग लग जाती है किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, तो जो ये फायर का ये जो ब्लैंकेट है वो उसको जो है इस्तेमाल किया जाएगा तुरंत। ये फायर के स्पेशली डिज़ाइंड ब्लैंकेट है जो उसके ऊपर जो है वो पूरी तरीके से लपेट दिया जाएगा। और इसमें कुछ ऐसे तत्व लगाए गए हैं जिससे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना फैले बॉडी में। देखिए, ये अलग, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अलग अलग तरीके के अग्निशमन विभाग जो है वो व्हीकल भी इस्तेमाल कर रहा है। मल्टी डिज़ास्टर टेरेन जो है वो है। तो इस तरीके के काफ़ी तरीके के व्हीकल आए हुए हैं कि अब ऐसी, देखिए ये एक अलग तरीके का व्हीकल है जिसमें क्रेन भी फिट है कि अगर कोई इंसान ऐसा कोई ज़मीन में जो है चला जाता है, अंदर चला जाता है, धंस जाता है, तो उसको किस तरीके से निकाला जाएगा, ये आप लाइव डेमो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरीके से ये व्हीकल काम करेगा और इंसान को इस तरीके से निकाला जा सकता है। ये मल्टी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल है और देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि किसी भी तरीके का अगर डिज़ास्टर आता है, कोई भी तरीके का डिज़ास्टर होगा, तो उसके लिए जो है ये व्हीकल बिल्कुल जो है पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, ये हमारे सामने मल्टी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल है और इसमें देखिए एक क्रेन भी फिट किया गया है कि अगर कोई भी इंसान जो है चला जाता है, ज़मीन में धंस जाता है, रेत में धंस जाता है, तो उसको भी किस तरीके से निकाला जाएगा वो भी इस व्हीकल में सुविधा है। और देखिए, मल्टी डिज़ास्टर मीन्स कई तरीके के, किसी भी तरीके का ऐसा कोई डिज़ास्टर आता है तो उसके लिए ये जो व्हीकल है, ये जो गाड़ी है, वो पूरी तरीके से सक्षम है। और देखिए, और कई भी तरीके की सिचुएशन आ जाती है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि इंसान कहीं लिफ्ट में फंस गया, कुछ ऐसी हार्ड चीज़ें रहती हैं जिनको तोड़ना आसान नहीं रहता है, तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ कटर्स इनके पास ऐसे भी हैं जो मज़बूत से मज़बूत चीज़ को भी बड़ी ही आसानी से जो है काट देंगे। और आप देख सकते हैं इस समय लाइव डेमो हो रहा है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए इसको काटा जा रहा है। तो ये अच्छा खासा जो शीट है वो काफ़ी मोटी है, पर देखिए कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्पेशल कटर है जो ये अग्निशमन दल के पास है और इसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है जहां आग लग गई है और एक कोई ऐसा दरवाज़ा है, कुछ ऐसी शीट है जिसको काटना आसानी से नहीं काटा जा सकता है, तो ऐसे में इनके पास स्पेशली डिज़ाइन कटर है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उससे काटा जाएगा। ऐसा लोहे की कोई भी ऐसा तत्व है जो बहुत ही मजबूत है, नहीं कट सकता, नहीं तोड़ा जा सकता है, तो उसके में भी एक अलग तरीके का कटर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कितने आसानी से, ऐसा मानो लग रहा है कि कैंची से एक पेपर को काटा जा रहा हो, उतनी ही आसानी से इस कटर ने जो है लोहे के उस डंडे को काट दिया। लगातार हम देख रहे हैं अग्निशमन दल जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोई भी तरह की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है महाकुंभ में। हमारे साथ डीजी अविनाश चंद्रा जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। सर, रिस्पांस टाइम जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या लग रहा है कि जो टीम है वो रिस्पांस टाइम बहुत ही कम रहेगा इस बार? जो टीम अगर कहीं पे भी किसी तरीके की आपातकालीन स्थिति आती है तो उसके लिए क्या टीम तैयार है पूरी तरीके से? देखिए, पूरा मेला क्षेत्र इस बार 4000 हेक्टेयर में बस रहा है और हम 50 फायर स्टेशन और 20 चौकियां बना रहे हैं। अगर इसका सिंपल अरिथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे तो एक फायर स्टेशन की जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो 400 मीटर एक तरफ, 400 मीटर एक तरफ होगी। तो अगर हम ये मान लें कि एक कोने में भी फायर स्टेशन है अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में, तो उसको 600-700 मीटर ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। तो अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी गाड़ी चलेगी तो वो 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। तो हमारा डिप्लॉयमेंट इस तरह से इस बार है कि हम 2 से 3 मिनट के अंदर पहुंच जाएं। लेकिन उससे पहले हमारा जो मेन स्ट्रेस है कि आग को हम लगने ही ना दें, और क्योंकि आग मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, तो हमने 53 टीम्स को पहले से बना रखा है। जो टेंट्स में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है, तार लग रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन बरते जाएँ वो उनको अवेयर कर रहे हैं और चेकिंग भी कर रहे हैं। और जहाँ पे जो कमी है उसको देन एंड देयर उसको दूर भी करते चल रहे हैं,
फिर जितने भी कल्पवासी आएंगे, जितने भी बड़े बड़े अखाड़ों के पंडाल लगेंगे, संस्थाओं के पंडाल लगेंगे, वहाँ पर भी फायर फाइटिंग के बारे में, फायर प्रिवेंशन के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जैसे जो बड़े बड़े टेंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल अपने आप लगा रहता है, उसमें इस तरह के इस बार फायर एक्सटिंग्विशर लगवाए जा रहे हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव हैं। अगर वहाँ पे कोई स्पार्क हुआ, आग लगी, तो टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, वो ऑटो स्टार्ट हो जाएंगे और आग को देन एंड देयर बुझा लेंगे और ऐलान बजा देंगे। इसी तरह जो मेगा किचन्स बन रहे हैं उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। फिर जो बड़े बड़े हमारे पंडाल लग रहे हैं उनको हम फायर एक्सटिंग्विशर भी दे रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी हम जो फायर एक्सटिंग्विशर देंगे। तो कुल मिलाकर के हर स्तर पे तैयारी की जा रही है कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो हम आग को बुझा सकें। साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस की भी अगर कोई सिचुएशन आती है, 52 टाइप की इमरजेंसी आइडेंटिफाई की गई हैं और इसका मेगा रिहर्सल इस समय 27 दिसंबर को चल रहा है। फिर एक रिहर्सल जनवरी में होगा जो कि बिना बताए हुए होगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन तब आती है जब आप सबसे कम तैयारी हालत में रहते हैं। तो ऐसे रात को 2 बजे, सुबह 3 बजे, 4 बजे जब आदमी सोता रहता है तब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो सब सिचुएशन के लिए लोगों का रिहर्सल करवाया जाएगा। और उस जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए हम लोग तैयार रहें। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो देखिए कि किस तरीके से अग्निशमन टीम जो है वो तैयार है। और हमने देखा कि उन्होंने बताया कि चाहे वो किसी भी तरीके की आग हो, चाहे वो टेंट में लगी हुई आग हो, लकड़ी की लगी हुई आग हो या फिर इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग हो, किसी भी तरीके की आग हो, उसको बुझाने के लिए अग्निशमन दल पूरी तरीके से तैयार है। तो जी हाँ, हम कह सकते हैं जो एक सरकार की ये जो एक सोच है कि इस बार के महाकुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाना है, तो वो सोच जो है वो आकार लेती नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।